नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और इस खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी के दावे की कि हरियाणा में भाजपा ने जो पिछले साल विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है वो चोरी की सरकार है और बाकायदा उन्होंने आंकड़े दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी के साथ मिलीभगत करके ये सब कुछ कर पाए हैं। हरियाणा की राई विधानसभा में का एक जिक्र किया है, एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें एक ब्राज़ील की मॉडल को 10 बूथों पर अलग अलग नाम से वोट कास्ट करते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली में राहुल गांधी ने ब्राज़ील की एक मॉडल है मैथ्यू फ्रेरो, और उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर उनकी फ़ोटो जो है 22 बार यूज़, यानी कि उनकी फ़ोटो यूज़ करके 22 वोट बनी हुई है। और उन 22 वोट में कभी उसका नाम रोशनी है, कभी सीमा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। राई विधानसभा में ऐसा, और सिर्फ राई विधानसभा में नहीं, और भी ऐसी विधानसभा जैसे मौलाना में है, वहाँ शायद 300 से ज़्यादा बार एक फ़ोटो यूज़ किया है। इस तरह से राहुल गांधी ने काफ़ी सारे डेटा जो है प्रोवाइड किया कि क्या गड़बड़ झाला हुआ है, जिसके बेस पर उनका दावा है कि भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई। पोस्टल बैलेट का जो आंकड़ा पेश किया है वो भी जो परिणाम रिजल्ट आया है उससे बिल्कुल अलग है। इससे पहले हरियाणा में पोस्टल बैलेट का जो नतीजा रहा है वो मेन जो इलेक्शन का जो परिणाम होता है उसके समान होता है या उसी के फेवर में होता रहा है। तो विधानसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था उसमें 1% से भी कम का फर्क था। 22,500 के करीब का जो दोनों का डिफरेंस था। तो राहुल गांधी ने कहा है कि करीब 3.5 लाख ऐसी बोगस वोटें बनी हैं जिनके दम पर ही भाजपा सरकार बना पाई है। सत जी, तो जो आज राहुल गांधी ने अपने जो कांग्रेस मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो उसमें पूरा हरियाणा को ही फोकस किया है। इससे पहले उन्होंने बिहार चुनाव से को लेकर वहाँ पे वोट चोरी को लेके एक कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ने की बात की थी। तो ये हाइड्रोजन बम यही है क्या? हाँ, मतलब राहुल गांधी का ये कहना है कि जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़िट पोल थे, ओपिनियन पोल तो कांग्रेस के फेवर में थे ही, लेकिन जो एग्ज़िट पोल थे, चाहे वो इंडिया टुडे का हो, सी वोटर का हो, दैनिक भास्कर का हो, न्यूज़ 24 का हो, PMIRQ का हो, मैट्रिज का हो, सब ने बीजेपी को हारता हुआ बताया था और कांग्रेस को काफ़ी बढ़त, किसी ने 57 सीटें दिखाई, किसी ने 58 दिखाई, किसी ने 60+ दिखाई, और बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई थी उस एग्जिट पोल में। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि 8 अक्टूबर को परिणाम आया और 2 दिन पहले ही जो अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उन्होंने दावा किया, बाकायदा उनकी क्लिप भी प्ले की, कि नायब सैनी का दावा था कि भाजपा ने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं, चिंता ना करो, भाजपा सरकार बनाएगी। तो राहुल गांधी का कटाक्ष था, देखिए इसकी स्माइल देखिए, ये कौन सी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं नायब सैनी। तो उनका एक ये कहना था कि बीजेपी ने हरियाणा में सरकार जो है मैनेज की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। नहीं, राहुल गांधी ने दावा ये भी किया है इसमें कि ये केवल हरियाणा तक या किसी एक विधानसभा या बूथ लेवल तक मामला नहीं है, ये पूरे सेंट्रलाइज्ड जो कैंपेन इन्होंने चलाया वोट चोरी को लेकर, चोरी कर सरकार बनाने का, वो पूरे सभी राज्यों में है और पूरे लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने ऐसे ही सरकार बनाई है। देखिए, राहुल गांधी के दावे के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हम बोले राहुल गांधी की तरफ से जो उन्होंने बोला है तो हम वही कोट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा के अंदर 25 लाख ऐसी एंट्रीज हुई हैं जो सस्पिशियस है, यानी कि हर 8 में से एक जो एंट्री है वो इस तरह से सस्पिशियस है। एक बात तो उन्होंने बड़ी बात ये कही है। और उसके अंदर 1.2 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी फ़ोटो सेम है, यानी कि 1,20,000 ऐसे वोट, एक ही फ़ोटो यूज़ की है उसके अंदर। और आप बस उनके नाम बदलें, फ़ोटो सेम ही है।
और उसमें ब्राज़ीलियन मॉडल मैथ्यू फेरारो की बात की। 22 बार अलग अलग नामों से, कभी सरस्वती है, कभी कुछ है, स्वीटी है, हाँ। सीमा है, सुनीता है। 30 गाँव में 100 बार। तो उनका ये कहना है कि ये पॉसिबल कैसे है, वो तो भारत के नागरिक भी नहीं है। भाई समझ में आता है, चलो एक गांव में इधर उधर हो जाए, आसपास के गांव में हो जाए, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जाए, एक ही ज़िले में हो जाए, अरे भाई वो तो देश की भी नहीं, उसका कैसे होगा। तो ये उनका अच्छा, उनका ये कहना 93,174 ऐसे इनवैलिड एड्रेस हैं जो जिन जिन पर वोट बनी है, और 93,000 वोटर ऐसे जिनका हाउस नंबर 0 है। 0 हाउस नंबर, 93,000 एक जैसे ऐसे वोटर को कोई हाउस नंबर 0 है, कैसे है हो ही सकता। नहीं। हाँ, और जब वो कह रहे हैं कि जब उनकी टीम ने जांच की तो उसमें मिला कि उन लोगों का हाउस नंबर है, बाकायदा उनका घर है, सारी चीज़ें हैं। और तो फिर वो कह रहे कि 0 नंबर क्यों लिखा। तीसरा उन्होंने कहा 19,26,000 वोटर ऐसे हैं जिस एड्रेस पर 20 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बीजेपी के जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन का, जिनके घर पर 66 वोटर की एंट्री की हुई है, और 501 वोटर ऐसे हैं जो जिनका घर ही नहीं मिला, मतलब वो बाकायदा उनको नंबर दिया हुआ है, उनका घर ही नहीं है, मतलब वो ज़मीन पे वो घर है ही नहीं। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर किया है। चौथा कि यूपी के वोटर भी हरियाणा के वोटर दिखाए हुए हैं। एक सरपंच का भी जिक्र किया सरपंच यूपी ये के। वही है कि मथुरा के सरपंचों तक का नाम हरियाणा के लिस्ट में है। और बस ये सारी की सारी बातें हैं। और उन्होंने कहा एक बड़ा जो कहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 3.5 लाख वोट डिलीट कर दी। 3.5 लाख वोट चुनाव से ठीक पहले। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिलीट कर दी हैं, ये दावा है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 10 सीटें हरियाणा में, 5 कांग्रेस 5 बीजेपी, और 3.5 लाख वोट का जो फ़र्क आया है और जो जीत और हार का अंतर है वो सिर्फ 22,700 समथिंग है, लेस देन 1% है। तो ये सब दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि हरियाणा में ओपिनियन पोल भी कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे, एग्जिट पोल भी बढ़त दिखा रहे थे, सारा मीडिया बढ़त दिखा रहा था, उनके खुद के नेता, बीजेपी के नेता सब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कांग्रेस की सरकार नहीं आती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। और फिर इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला जो है वोटर लिस्ट में मिला है, तो क्या दर्शाता है कि ये वोट चोरी करके बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई है। सत सिंह जी, क्या ये बिहार चुनाव से मतदान अभी होने वाला है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने जो आज पीसी की है और हरियाणा का जिक्र किया है कि यहाँ पे वोट चोरी कर सरकार बनाई है भाजपा ने, तो क्या इसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या पड़ेगा? देखिए, बिहार चुनाव ऑब्वियसली राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है और काफ़ी 3 बार से बीजेपी सरकार सेंटर में बनती हुई आई है। तो जब आप कोई 3 बार रिपीट करता है तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी और काफ़ी सारा विरोध धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो बिहार एक हाई स्टेक इलेक्शन है, सभी की नज़रें हैं कि यहाँ एनडीए जीतेगी या बाकी इंडिया ब्लॉक की पार्टी मिलकर के जो चुनाव लड़ रही हैं वो जीतेंगी। तो एक फ़र्क तो पड़ता है लोगों में। ये भी कहा जाता है कि भाई आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को शक की नज़र से देखिए। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव भी बनाना चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरह का गलत काम आप लोगों को कहे तो आपको किसी प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि हम बड़ी पैनी नज़र से आपको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के वोटर्स को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार बीजेपी ने जो तुम्हें दिखाया है कि वो चोरी की सरकार है, और अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी है कि बिहार के अंदर तुम इतनी वोट महागठबंधन को दो कि वो सरकार बना ले। तो ऑब्वियसली इसको एक टूल तो राहुल गांधी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई ये एनोमली आ सकती है, लेकिन अगर राहुल गांधी को सच्ची में ये लगता है कि इस तरह से वोट चोरी हुआ है तो वो कोर्ट में एफिडेविट जमा कराएं, फिर जांच होगी और जांच के बाद पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने वैसे तो जो जेन जी है, नई पीढ़ी के जो युवा है, उनको भी अवेयर करने का इसमें एक संकेत दिया है कि जो जेन जी है वो भी ये वोट चोरी का जो इन्होंने बीजेपी ने कैंपेन चला रखा है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, कि उससे सावधान रहे, अवेयर रहे
और मतदान करने से ईमानदारी का जो है, ईमानदारी से वोट करना ही सच्चा लोकतंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वोट करना ही लोकतंत्र है, ईमानदारी से वोट करना ही सही लोकतंत्र है। तो ये बात तो रही राहुल गांधी की। तो ऐसा जो हरियाणा में हुआ, जैसे 32 वोट से उचाना विधानसभा में भाजपा के देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए, तो उसमें भी पोस्टल बैलेट को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बलजिंदर सिंह ने। तो उस केस का अभी तक क्या चला हुआ सत सिंह जी? देखिए, वो तो ऑब्वियसली अभी तो कोर्ट के विचाराधीन है, उसमें तो तारीख पे तारीख लगती जा रही हैं। आने वाला हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन वो केस भी लंबा चलेगा, क्योंकि होपफुल तो हैं बलजिंदर सिंह कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी कि इसके अंदर कुछ हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो उचाना में हुआ और उसके बाद वो कोर्ट भी पहुंचा, और उसके बाद एक बार लग रहा था कि अब अगली तारीख पे फैसला हो कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। फिर वो इतना अब सुनने में आ रहा है कि उसको काफ़ी डिले किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि सब जुडिश मैटर है, हम इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हम तो वो बता रहे हैं जो ग्राउंड से इनपुट आ रहे हैं। पहले होपफुल थे, अब कह रहे हैं काफ़ी डिले किया जाएगा, केस इधर से उधर काफ़ी सारे चक्कर काट रहा है। तो कहने का मतलब है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे राहुल गांधी ने कितने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफेंड तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम वोटर के दिमाग में एक शक तो आता ही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो आरोप लगाया है भाजपा पे या चुनाव आयोग पर, आप उसके दावे से, उनके दावे से कितने सहमत हैं और आप क्या मानते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर दें। और इसके साथ साथ जो ब्राज़ील की मॉडल है, जो 22 बार अलग अलग नाम बदल के राय विधानसभा में वोट कर गई, अगर आप में से किसी ने देखी हो सकता है आप में से कोई राय में उस समय हो और आपने वो मॉडल देखी हो, तो आप राहुल गांधी को जवाब दे सकते हैं, जी वो राय के अंदर ही रहती है और वो रूप बदल बदल के जो ना वोट करती है। ऐसा कुछ हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।